वापस यूक्रेन के संकट पर लौटते हैं, देश की पॉलिटिक्स से वापस। आपको बता दें कि इस वक्त यूक्रेन महायुद्ध झेल रहा है और रशिया ने अटैक कर दिया है। कई जगहों पर अटैक किया गया है, कई हमले किए गए हैं और हर वो इलाका अब तक हम पहुंचा रहे हैं जो तहस नहस हो चुका है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक मंजर, लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। कई लोग मेट्रो स्टेशन पर शरण लिए हुए हैं। लोगों के लिए अपनी कारों में गैस का भी संकट हो गया है और लंबी कतारें गैस स्टेशन पर भी नजर आ रही है। ये तस्वीर जो है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा युद्ध भूमि बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध भूमि बन चुका है और इस जगह पर आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लगेगा धुएं का एक गुबार देखने को मिल रहा है। जहां जहां धमाके हुए हैं, जहां जहां अटैक हुआ है, वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जो रूसी टैंक्स हैं वो सड़कों पर नजर आ रही हैं। बेशक रूसी टैंक्स जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है और ये हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अलग अलग शहरों की है, किसी एक शहर की एक जगह की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये अलग अलग शहरों की तस्वीर है जहां पर लगातार रूस के हमले जारी हैं। सबसे पहले स्ट्राइक किया, यानी कि आसमान के जरिए घुसपैठ हुई और उसके बाद से जमीन के रास्ते से घुस गया रूस यूक्रेन के अंदर। ये हालात बने हुए हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ 30 देशों का समूह नाटो बार बार अपने बयान जारी कर रहा है और बार बार ये कह रहा है कि यूक्रेन खुद को ना अकेला महसूस करे और ना ये गलती रूस करे कि यूक्रेन को अकेला समझे। यूक्रेन बिल्कुल भी अकेला नहीं है। इधर अमेरिका यानी कि सुपर पावर तो अपने सैनिक लगातार ही भेज रहा है। अमेरिका फुल सपोर्ट में है। परसों की रात आपने देखा किस तरीके से जो बाइडेन खुद सामने आए दुनिया के और उन्होंने आकर ये बयान जारी किया कि हमने रूस को समझाया, बावजूद इसके रूस समझ नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर रूस लगातार आगे बढ़ा तो रूस का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इस बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर रूस के। और यूक्रेन के आसमानों को देखिए किस तरह एक साथ इतने सारे हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं। ये एयर स्ट्राइक की पुष्टि करते हैं कि किस तरह रूस ने बेदर्दी के साथ यूक्रेन पर इतना जबरदस्त वार किया है। और रूस पहले ही आशंका जताई जा रही थी, रूस जिस तरह से धमकियां दे रहा था यूक्रेन को, नाटो देशों में शामिल ना होने की धमकी दे रहा था और उसके बाद अचानक से उसने यह हमला कर दिया। सैन्य कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने, और फिर ये हमला ताबड़तोड़ हुआ। एयर स्ट्राइक हुए, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। आसमान देखिए यूक्रेन का, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पूरा आसमान युद्ध क्षेत्र बन चुका है। बेशक, और हमें ये जानकारी मिल रही है कि कई लोगों की जान भी चली गई है इन हमलों के बीच में। और आपको याद होगा इससे पहले नाटो ने साफ कहा था कि एक बाशिंदे की भी अगर जान जाती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रूस होगा और रूस को जिम्मेदारी लेनी होगी। बावजूद इसके एक नहीं बल्कि 50 से ज्यादा चेतावनी दी गई होंगी यूक्रेन की तरफ से भी, नाटो की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। बावजूद इसके रुका नहीं रूस। और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस के हमले की एक नई तस्वीर सामने आई है। आप देखिए हवा में उड़ता धुएं का गुबार आपको बता रहा है कि हमला कितना जबरदस्त है। एक और इमारत को जमींदोज करने की कोशिश हुई है, धराशायी करने की कोशिश हुई है। लोगों की जान को जोखिम में डालकर उनकी जान लेने की रूस ने कोशिश की है। आप सोचिए जब पूरी राजधानी ही युद्ध क्षेत्र में बदल जाए तो आप यूक्रेन का इस वक्त मंजर समझ सकते होंगे। ये कीव की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कीव, खार्किव और ओडेसा, ये 3 शहर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। और आसमान देखिए, यूक्रेन का आसमान धुएं का काला गुबार हर ओर दिखाई दे रहा है। कई हेलीकॉप्टर्स एक साथ हमलावर हैं। ये हेलीकॉप्टर्स, ये फाइटर जेट्स जो कि रूसी सेना के हैं और उन्होंने हमला किया, यूक्रेन पर हमला किया। और आज जब सुबह हमला किया गया तो ये 30 किलोमीटर का दायरा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और सबसे बड़ा हमला जो बताया जा रहा है रूस ने किया वो कीव में एयरपोर्ट पर किया गया। कीव एयरपोर्ट सबसे हलचल वाला इसीलिए क्योंकि यूक्रेन की राजधानी जिसमें कीव एयरपोर्ट सबसे हलचल वाला इलाका है, वहां पर सन्नाटा पसरा है, बमबारी हुई है और गोलियों की आवाज तक सुनाई दे रही है। अगर हम सुनाएं दर्शकों को कि किस तरह से वहां पर ये हेलीकॉप्टर्स एक साथ अटैकिंग पोजीशन पर हैं, वहां से штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. किस तरह अटैकिंग पोजीशन पर हैं। ये जो हमला किया है रूस ने, उसे अब नाटो ने कहा है कि अंजाम भुगतना होगा। अगर
आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नाटो देश 30 देशों का समूह है और वो अगर कह रहा है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया है तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। नाटो की बैठक होगी, उसमें कैसे जवाब देना है रूस को ये तय करना है। इस बीच तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेशक, और इस बीच हमें ये जानकारी भी मिल रही है कि कुछ और देश हैं जो कि रूस के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले ही रूस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। हमने आपको परसों रात को जो बाइडेन का वो संबोधन सुनवाया जिसमें उन्होंने साफ संदेश दिया कि हम 4 तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं रूस के ऊपर, और अभी भी आगे नहीं मानता है रूस तो उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। और एक नहीं बल्कि कई देश, और अभी भी ये जानकारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ और देश हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से बहिष्कार कर दे रूस का। तो ऐसे में रूस के लिए भी मुश्किल जो है वो बढ़ने वाली है। लेकिन